हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इजराइल के ज़रिए फ़िलिस्तीनी बेगुनाहों पर हो रही लगातार बमबारी के दरमियान अमेरिका के ज़रिए इजराइल को 73 करोड़ 50 लाख डॉलर के हथियारों के नए समझौते पर तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन की सख्त नुक्ताचीनी की है। अर्दगान का कहना है कि आज हम इजराइल को हथियार बेचने के समझौते पर बाइडन के दस्तखत देख रहे हैं। तुर्की के हुर्रियत अखबार के मुताबिक अर्दगान ने कहा है कि मिस्टर बाइडन, आपने सो कॉल्ड आर्मीनियाई कत्लेआम के मामले में आर्मीनिया का सपोर्ट किया है। अब बदकिस्मती से आप गज़ा के शहरियों के कत्लेआम में शामिल हैं और अपने हाथों पर लगे खून से इतिहास यानी तारीख़ लिख रहे हैं। पिछले महीने अर्दगान ने बाइडन के ज़रिए 1915 में उस्मानी सल्तनत के दौर में आर्मीनियाई लोगों के सो कॉल्ड कत्लेआम के लिए तुर्की को ज़िम्मेदार ठहराए जाने पर सख्त मजम्मत की थी। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान हालिया दिनों में फ़िलिस्तीनियों और इजराइलियों के बीच जारी टकराव और पिछले हफ्ते से गज़ा पर जारी इजराइल की ख़तरनाक बमबारी पर अपना गुस्सा जताते रहते हैं। लेकिन उनकी नुक्ताचीनी करने वालों का कहना है कि वे इजराइल पर सिर्फ ज़बानी हमले करने में माहिर हैं, जबकि दूसरी तरफ वे इजराइल से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। आपको बता दूं कि कल ही वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिका ने इजराइल के साथ 73 करोड़ 50 लाख डॉलर का हथियारों का नया सौदा किया है। कुछ जानकार कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जंग में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस इजराइल पर भारी पड़ रहा है, जिसकी वजह से इजराइल को अमेरिका से हथियारों का नया सौदा करना पड़ रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि इजराइल को हथियारों की सप्लाई करने वाला सबसे अहम मुल्क अमेरिका है। इससे पहले एक अमेरिकी सीनेटर ने अमेरिका की तरफ से इजराइल को दी जाने वाली फ़ौजी मदद को गैर कानूनी बताया था। वर्मंट से आज़ाद सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने गज़ा में जंगबंदी की मांग करते हुए कहा है कि अमेरिका की तरफ से इजराइल की मदद गज़ा पट्टी में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल होती है, जो गैर कानूनी है। सैंडर्स ने संडे को एक ट्वीट में गज़ा में तबाही को देखते हुए वहां फ़ौरन जंगबंदी की अपील की थी। इसी बीच इजराइल के अखबार हारेट्स ने वाशिंगटन से खबर दी है कि अमेरिका में हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट मेंबर्स बाइडन हुकूमत से अपील करेंगे कि इजराइल को सटीक निर्देशित यानी प्रेसिजन गाइडेड मिसाइलों की 735 मिलियन डॉलर की बिक्री को इसके ज़रिए गौर किए जाने तक रोक दे। खुद प्रेसिडेंट जो बाइडन की पार्टी के डेमोक्रेट मेंबर्स ने इस बिक्री के बारे में एक इमरजेंसी मीटिंग की है। इस नए हथियारों के सौदे के तहत जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन यानी JDAM किट शामिल हैं, जो बमों को प्रेसिजन गाइडेड मिसाइलों और सटीक मार करने वाले बम यूनिट 39 JBU-39 में बदल देती है, जो ज़मीन के नीचे सुरंगों को भेदने के लिए बेहतरीन हथियार समझा जाता है। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन ने पहले 2015 में 1.8 बिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री में इजराइल को 14,500 जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन बेचे थे। आपको याद दिला दूं कि इजराइल ने हाल ही में सैटरडे को ही गज़ा में हमास के ज़रिए बनाए गए सुरंगों के जाल पर हमले किए थे। आपने देखा कि दुनिया को इंसानियत का सबक सिखाने का दावा करने वाला अमेरिका खुद फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ होने वाले हमलों में मदद के लिए इजराइल को 73 करोड़ 50 लाख डॉलर का नया हथियारों का सौदा कर रहा है और वो किसी की अपील भी नहीं सुन रहा। इसी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि गज़ा पर उस वक्त तक हमले जारी रहेंगे जब तक वो इजराइल को पूरी तरह महफूज नहीं कर लेते। इसी बीच तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान जैसे मुसलमानों के लीडर होने का दावा करने वाले इजराइल से ताल्लुकात जारी रखते हुए भी सिर्फ कुछ बयानात देकर दुनिया को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। बहुत से YouTube चैनलों पर भी ये बताने की कोशिश हो रही है कि सभी मुस्लिम मुल्क इकट्ठे होकर इजराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा समझना है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फ़िलिस्तीनियों को अगर कहीं से मदद मिल सकती है तो इलाके के रेजिस्टेंस ग्रुप्स या ईरान से ही मिल सकती है। अब आप बताइए कि फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स जैसे जंग लड़ रहे हैं और हमास और हिजबुल्लाह और ईरानी लीडरशिप के साथ जिस तरह से वे राब्ता कर रहे हैं, इस जंग का ख़ात्मा किस तरह से होगा?
آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا گلوبل نیوز ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیواد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔